हैप्पी बर्थडे टू यू इत्ताम, हैप्पी बर्थडे टू यू इत्ताम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया एंड यू आर वाचिंग मारिया जहांगीर ऑफिशियल। बहुत प्यारे बहन भाइयों, आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। काफ़ी दिन से हमारे व्लॉग ना आने की वजूहत भी आपको पता है, क्योंकि आजकल लाइट का मसला है, कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से काफ़ी घरों की लाइट नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हो तो जाएगा मसला हल, जब अल्लाह चाहेगा। वो थोड़ा सा रोज़े हैं तो इम्तिहान आ गया है, इतने सारे दिन हो गए हैं लाइट का ये मसला है। तो लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि घर छोड़ के तो नहीं जाया जा सकता ना, कि बंदा कहाँ जाए, अपने घर ही रहना होता है। कोशिश कर रहे हैं कैसा हो तो सोलर ही लग जाए तो मसला ही ख़त्म। लेकिन सोलर बहुत महंगा है, उसका पूरा सेटअप पैनल ये वो बहुत महंगा जा पड़ता है। तो अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे तो इंशाअल्लाह। तो अब आज है मेरे भांजा एहतशाम की बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे एहतशाम। बहुत सारी दुआएं हैं उसके लिए, और आज का सारा व्लॉग आपसे शेयर करते हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी के मामलात चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं जरा अपनी रश पश कर रहा हूँ, जरा एनर्जेटिक चीजें लगा रहा हूँ। ओए होए होए होए, एनर्जेटिक चीज पता है क्या है? क्या? कोकोनट ऑयल। जबरदस्त। कोकोनट ऑयल लगा रहा हूँ यार, मेरे ना बाल ऐसे हो रहे थे हार्ड। अच्छा बात है। नहा के तो आया हूँ। अच्छा, मैंने कहा मैं हल्का हल्का जो है ना बालों में लगाऊं। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, वीवर भी आपको देख रहे हैं तेल लगाते हुए, मालची। अच्छा, हाँ कैमरा ऑन है? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। माशा, क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, फिटफाट है। और देख ले जी, मायूसी बने हुए हैं। और इधर हो जाए, आपको पे रोशनी नहीं आ रही, क्योंकि लाइटें, आपको पता लाइट का मसला है। तो ये धूप की रोशनी में ही अल्लाह ताला ने धूप इसलिए बनाई है कि इससे सारे मामलात हल हो। हाँ, अब आप खड़े हो। मैंने के बालों को मेरा ट्रीटमेंट करेंगे। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि बाल सॉफ्ट भी हो जाते हैं। हल्का सा लगा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रहा। और अभी वैसे नहा के आया हूँ, मैं ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करता। एक तो आपको पता है लाइट नहीं है, अगर है ना सोलर वाला हमसाया, उसने हमें थोड़ा पानी दिया तो सारा पानी नहाने में खर्च कर दिया। ना जी ना, मैंने पानी कहाँ खर्च किया है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी यूज करता हूँ आजकल। वैसे तो मैं खुले पानी से नहाता हूँ, लेकिन आजकल जो है ना, जब से लाइट का प्रॉब्लम हुआ है, यू नो लाइट मीन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मुझे वो बात याद आती है, गरीबा ने रोजे रखे थे, दिन लंबे हो गए। ऐसे यकीन करो, जिस तरह हम रोजे गुजार रहे हैं ना, ये हमारा सबर का पैमाना जो है ना बहुत ज्यादा हो गया। सबर का इम्तिहान ज्यादा हो गया। इम्तिहान ज्यादा हो गया। कहते ना सबर का पैमाना लबरेज हो जाए, वही हाल है हमारा। तो बात ये, लेकिन अल्लाह ने सबर दिया हुआ है माशाल्लाह। रोजों की कबूलियत ज्यादा ही हो गई है हमारी। हाँ जी, बेशक जी। जिसने दुआ करानी है दुआ करा ले पीर साहब से। मैंने अपने नेबर से जो है वो लाइट ली हुई है, जिनका सोलर का प्लांट लगा हुआ है। पूरा एक सोलर का पैनल है उनका, पूरा एक बिजली घर बना हुआ है उनका। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको बहुत दे। आमीन आमीन। दुआएं भी बहुत ज्यादा है, वो हमारे वो काम आ रहे हैं। लेकिन बिजली देते तो बहुत सिर्फ फोन चार्ज करने के लिए और मोटर चलाने के लिए है ना। चलाते हैं, चलो पानी को भर जाता है ना पानी। पहले तो कितने दिन पानी ही नहीं था, कितनी मुश्किल हुई है। जो है वो कैन भर भर के लाता था, उधर दूर से जाके ना कैन बोतलें भरता था। अब जो है ना 3 दिन हो गए उन्होंने मुझे पानी दिया है, और मोटर चल जाती है, मोबाइल चार्ज हो जाते हैं बस। और बस वो समय इतनी देर के लिए देते हैं, कहते हैं फोन चार्ज कर लो। कपड़े वॉश हो गए और घर की सफाई हो गई। यकीन करें 10 दिन हमारे घर की सफाई भी नहीं हुई, और मुझे इतनी इरिटेशन हो गई, आप कुछ सोच भी नहीं सकते। सोचना भी नहीं है, क्योंकि सोचने से भी परेशानी बढ़ती है। जेड़ा सोची पिया वो बंदा गया। ऐसे ही है। बस आपको पता है व्यूअर्स है, लाइट का इतना मसला चल रहा है। पाँव पे भी लगा लो, पाँव पे भी लगा लें, वैसे बहुत अच्छा होता है ये पाँव पे ना। हाँ जी, बहुत अच्छा होता है। कितनी देर में पाँव ना दूं? कितनी देर के? बस अभी सुबह के 11 बजे हुए हैं। नहीं, वैसे तो मैं रात को लगाता होता हूँ। हाँ, नहीं दिन में मैंने कभी नहीं लगाया। लेकिन लगा ले, अभी जोहर होगी ना 1 बजे,
तो तब तक वजू के लिए जब धोएंगे ये खुश साबुन से ना करना ना धोना, क्योंकि मॉइस्चराइज ही रहेंगे ना, पाँव सॉफ्ट रहते हैं। वैसे भी है ना, वैसे भी हाथों पे लगाना हमारे दोनों के लिए ज़रूरी है। मेरे तो फिंगर टिप्स ही नहीं आ रहे। टिप्स होता है या प्रिंट होते हैं? फिंगर टिप्स भी कह सकती हो, प्रिंट भी कह सकती हो। प्रिंट खराब हुआ है आजकल, रोटी छोटी बनाते हैं इसको, ऐसे लाइनें ही नहीं आ रही हर जगह। निशान कह सकती हो। सही बात है। अच्छा चलें, आप अपना वो करते रहें। तो मुझे ये भी बता देंगे आज पकाना क्या है, या बाहर का इरादा है? बाहर का बस कर दो, कल इतने गंदे अरे गंदे थे। असल में लाइट का मसला हुआ है, फ्रिज नहीं चल सकता, तो परेशानी है कि खाना कैसे बनाएं। तो शाम को चिकन मंगा लेंगे। चप्पल कबाब पठान बना रहा है, तो पठान की ये सौगात है। पठानों की रेसिपी है, अच्छे बनाएगा, लेकिन वो तो खाए भी नहीं गए, उठा के दे दिए फिर किसी को। अच्छा वो, हाँ वो दे दिए थे, मैंने मासी को दे दिए थे। मुझे एक बात बताएं, आपको पता है आज क्या दिन है? 22 मार्च है आज। किसी की बर्थडे है, आपके दोस्त की। मेरे दोस्त की, या मुझ जैसे, वो क्या कहते हैं, उसका ढक्कन कहाँ गया है यार? अल्लाह ढक्कन गिर गया, मुझे भी नहीं पता लगना। ऐसा 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 तलाशें कहाँ गया है? ढक्कन कहाँ गया है? मैं देखती हूँ एक मिनट, ढक्कन कहाँ गया है? एक मिनट मैं देखती कहाँ गया है। ऑयल ना गिराना आप। बोतल का ढक्कन गिर गया नीचे। नहीं देखो मट्टी हो गया, फर्श सारा मट्टी, हाथ लग गया। चलो अल्लाह खैर करेगा। चलो पाँव लगेगा, थोड़ी देर में पता लग जाएगा हमें ढक्कन का। ये मेरे पाँव पे लगा, तुम्हारे पाँव पे लगे। ये लगे मैंने, नहीं पाँव है मेरा। नहीं पाँव ना, जूता था। नंगे पाँव है। नंगा पाँव है? हाँ अच्छा, ये देखो पाँव नंगे थे ऐसे। शूज़ है ना, मैंने असल में उतारा हुआ था। अच्छा आप दोस्त की, आपके बर्थडे है? कौन से दोस्त की? एहतशाम। ओए होए यार, मेरी भी जबान अड़ती है, उसकी भी है। वो भी ओए हैप्पी बर्थडे टू यू इत्ताम, हैप्पी बर्थडे टू यू इत्ताम। तेत गाओ आगे, ते मैं वित्ता रो, तेत गाओ, तेत लेके आओ, तेत लेके आओ। गिफ्ट लेना तुमने, गिफ्ट लेने के लिए केक पहले खिलाओगे, ते खिलाओगे तो गिफ्ट दूंगा तुम्हें। उते गिफ्ट ते पसंद है कि उते बहुत ताले तोते, उते बहुत ताले कतौत, उसे बहुत ताले परिंदे पसंद है। परिंदे पसंद है? हाँ। तो परिंदे ले देंगे। वो एनिमल, आपको पता है एनिमल्स का शौकीन है वो बच्चा। वैसे भी ईद आ रही है, मैं तो सोच छोड़नी मेरी, कहेगा ईद दो, कहेगा ईद दो, गोदड़ी चलो, आओ खरगोश लेते हैं, आओ मोर लेते हैं। ईद भी 10 दफा लेते हैं। और क्या, हर बंदे से ठगी मार रहा होता हाँ है। जी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है। और भाई मुझे ये बताओ कि ईद अब जो है तुम्हारी खाला, हाँ खाला लगती हो ना, अब खाला जो है, खाला की ईद लेनी, मेरे से अलग ईद लेनी। और ये तो देखो जेब तो, ईद तो अलग चीज है ना। जब गोलगप्पे वाला खाएगा तो खाला गोलगप्पे भी खाने हैं। हाँ। दुकान पे जाके चीज भी लेनी है, वो अलग एक ट्रिप चलता है। ऐसे ही है। चलो वो मजेदार ईद होती है, यही तो खुशियां। लेकिन आज एहसास होता है वाकई बच्चों की होती है। हमारे अंदर कोई ऐसे एहसास नहीं होते जो बच्चों में इतने जबरदस्त एक्साइटमेंट होती है ना, मजा आ जाता है। तो मैं भी अपने भांजे को विश कर लूँ। एहतशाम हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम खाला। मेरा भतीजा है, भांजा है एहतशाम, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। और ऐसा बच्चा है कि इसे जो काम का करता है माशाल्लाह, बहुत फिक्र रखता है। तो और ईदियाँ शीदियाँ का भी टाइम आ गया, और बर्थडे भी आ रही है। और इसके बाद सबसे ज्यादा ईदी कटी होती है, सबका लाडला है। जितनी ईद तती हो, ईद तो हाफ करेंगे। एहतजाम आपने कमेंट भी करना है वीडियो देख के ना, आपने देखी है वीडियो के नहीं? मेरा प्यारा बेटा है, ईद पे है ना आपका केक काटेंगे, ठीक है? सारी खालाएं मिलेंगी और केक काटेंगे, और मेरा बेटे को हम गिफ्ट भी देंगे, ठीक है एहतशाम? तो मेरा आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरे बेटे, बहुत सारी मेहनत करो और कामयाब हो। और इंशाल्लाह हम फिर तोते भी लेंगे और खरगोश भी लेंगे। और मुझे पता लगा था कि आप कछुए भी ले आए हो, कछुए लेकर फिर वापस भी दे हो। ये क्या कहानी थी, ये भी मुझे बताना। इस बच्चे को बहुत शौक है परिंदों का, मैं आपको बता नहीं सकती। ये परिंदे हों, जानवर हों, मुर्गियाँ हों, इससे कोई डर नहीं लगता, हर चीज़ को उठा लेते हैं ये। माशाल्लाह बहुत ब्रेव बच्चा है। हर बच्चे में कोई ना कोई खसूसियत होती है। ये हमारा कारोबारी बच्चा है,
बिजनेसमैन माशाल्लाह, अल्लाह इसे नजर बद से बचाए और बहुत सारी खुशियाँ इसके नसीब में आए, आमीन, अल्लाह नेक बनाए। और अब बढ़ते हैं, घर की सफाइयाँ कुछ की हैं, कुछ घर का सर पैर मैंने निकालने की कोशिश की है कि चलें घर का सर पैर निकले, कुछ शक्ल बने। तो फिर मैंने ये सारी चारपाइयों को झाड़, बिस्तरे धोए, सारा कुछ किया है। और बहुत बहुत डस्टी था, शायद आपने पीछे वीडियो में शायद बनाई है कि नहीं, बहुत गंदा घर हो रहा था। तो साफ़ तो किया लेकिन लाइट का कोई अभी अत्ता पता नहीं है और उम्मीद नहीं लग रही कि आगे कोई हो, कोई वजूहात हैं, वो मसाइल हल होंगे तो तभी लाइट का चक्कर होगा। सोलर वाला साथ है एक घर छोड़ के, उसने हमें बिजली दे रहा है डेली इतनी कि हम मोटर भर सकते हैं और फ़ोन चार्ज थोड़ा सा ही होता है, फिर अगले महल्ले से जाके हम फ़ोन चार्ज करते हैं। बस इतनी को कहानी हमारी चल रही है। रोशनी में ही जैसे असर होगी तो ताज़ा ही चिकन कुछ मंगा के बना लूँगी और बनाया भी ले लेते हैं, इसीलिए कि क्योंकि इस टाइम में अगर पकाऊं भी सही तो वो नहीं बात बनेगी, क्योंकि ख़राब हो जाएगा शाम तक। शाम को ताज़ा आटा गूंद के, वैसे है तो सेहत, ताज़ा आटा गूंदते ताज़ा सालन खाए और ख़त्म कर दिया है ना, मज़ेदार कहानी। और ये कि मौसम धूप माशाल्लाह बहुत तेज़ है। आज फर्स्ट टाइम मैंने लॉन का सूट पहन लिया, आप देख रहे होंगे ये लॉन है, लॉन का पहन लिया क्योंकि एक तो शूज क्यों उतारा हुआ है? शूज क्यों उतारा? मैंने फर्स्ट टाइम ही उतारा है मैंने। फर्स्ट टाइम अभी नमाज पढ़ी, अब इधर जाए नमाज बचा के नमाज नहीं पढ़ रही थी, पढ़ रही है वो चाश तो पढ़ रही थी ना उसमें। माशाल्लाह, मेरे लिए दुआ की है। जी सारी ना अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी दुआ की है। इधर तुम्हें पता चाश्त की नमाज का क्या फायदा पता? नहीं आप बता दे, आपको पता है ना। चाश्त की जो नमाज है ना, हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि चाश्त की नमाज में रोज़ी की बरकत है। बेशक रोज़ी की बरकत चाश्त की नमाज, मुझे उन लोगों पे की रोशनी जो है वो तहज्जुद की नमाज में। मुझे उन लोगों पे हैरत होती है जो दोपहर 2 बजे 4 बजे शाम को उठते हैं, और कितना खूबसूरत दिन है। मैं देखें फजर से उठी हुई, रोज़ा रखा है, कुरान नमाज अपना पढ़ा, फिर थोड़ी सी आंख लग गई, फिर मैं उठी, फिर घर को साफ मोटर बाहर करके 100 काम किए, और अब तक हम उठे हुए माशाल्लाह। दिन इतना बड़ा लग रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, ये तो बार बार भी बताया गया है कि ना जोहर के बाद आपके वक्त में बरकत नहीं है। मैं फजर से जोहर के दरमियान तक इतना कहा, जैसे कहते हैं ना पहाड़ ढाल लेना, वो करके भी अभी भी मेरे 11 बजे हुए हैं, 1 बजने में देर है, 2 घंटे अभी भी मेरे पास इतना टाइम है। लेकिन जो लोग 1-2 बजे उठेंगे ना, यकीन करें ऐसे ऐसे वक्त भागेगा, क्योंकि बरकत नहीं है उस वक्त में। कभी भी ज़िंदगी में कोई काम करना है तो सुबह फजर से लेकर अगर जोहर के टाइम करेंगे आपको ऐसे लगेगा अपने पहाड़ ढा लिया, लेकिन जोहर से लेकर इशा तक करेंगे उसमें बरकत नहीं होगी। तो इसलिए हमारा माशरा बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि 12 बजे दुकानें खुलती हैं, शाम 12 बजे तक खुली रहती हैं, तो मज़ा नहीं है। अगर सुबह 5 बजे दुकानें खुले, शाम 5 बजे बंद हों, लाइट की भी बचत, बहुत सारे मामलात की बचत और बरकत की बरकत। अपने घरों को हर कोई मगरिब के टाइम घर जाएगा, अपने बच्चों को टाइम देगा, कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें बाहर के मुल्कों में अडॉप्ट की हुई हैं, लेकिन हम लोग इससे बहुत दूर हैं। यहाँ पे एक ना चूं चूं करती है चिड़िया है, बड़ी खूबसूरत, अम्मी बताती हैं आती है, तो अभी आई चूं चूं कर रही थी, अब वो चली गई है। देखिए अब आवाज़ आई है ना, कहीं ना कहीं रहती होगी, ऊपर पंखे वाली जगह पे भी रहती होती हैं, पता नहीं अब इसने कहाँ बसेरा लगाया हुआ, लेकिन है माशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ कि अगर ना मैं बाजरा और सूरजमुखी के बीज ला के इधर डालूँ तो तोते आएंगे। जहांगीर उधर चले गए हैं। मैंने कहा अगर हम बाजरा और सूरजमुखी के बीज डालें बाहर तो तोते आएंगे खाने, आएंगे, क्योंकि पहले भी तो चिड़ियाँ आई हैं खाने, जब मक्खियाँ खा रही थी वो। यार वो जो बाहर वाला वॉशरूम में, हाँ उसके बाहर कोई अरेंज करते हैं, हाँ, क्यों उस पे लटका देते हैं, टूटी के ऊपर, ऐसे ही है। क्योंकि अब गर्मी आ रही है ना, इनको जरूरत होगी पानी को नालियाँ। अच्छा बताएं, एक आप आगे चलो ना, मैं जूता पहन लूँ, एक बार शूज पहन लूँ। मैं मास पड़ी थी ना तो ना सुकून आ रहा था, मैंने कहा चलो अब पहन लिया जूता। देखें धूप तेज़ है, रोज़ा होता है ना तो गर्मी भी है, पंखा चलाने का दिल करता है, लेकिन पंखे की इतनी परमिशन नहीं है हमें।
यहाँ पे ना हाँ देखो सेटअप बना हाँ, ये वाले यहाँ पे 2 कुन्नों लगा ले, एक पानी की और बाजरे शाजरे की। है। यकीन कहाँ क्या क्या लगाएं ये बताओ, वो खटोलियाँ लग जाएंगी ना, किस तरह? लटक जाएंगी। कील हुक लगा लेंगे, अगर कुछ भी नहीं होगा ना इस दीवार पे हुक लगा लेंगे। जो बाहर की तरफ दीवार है ना, गेट के आगे जो बात तक जा रही है, इधर 2 हुक लगा के ना। पता है क्या, यहाँ 2 नालियाँ लग जाए। अच्छा, हुक की जरूरत ही नहीं है कि ऊपर ग्रिल नहीं लगी हुई, फिर लगी हुई है, वहां से अगर रस्सी से लटकती हुई नीचे आ जाएंगी। डालोगी कैसे? हैं, थोड़ी सी नीचे कर लेंगे ना, परिंदे पहुंच जाते हैं अपनी जगह पे। नहीं वो फिर नाली बंद होगी, हैं, बंद को नाली जो होती है। पता नहीं, वो पता कर लेंगे, मैंने कभी किया नहीं है। अगर यहाँ हो ना, यहाँ सफाई भी हो जाएगी, गंद भी, यहाँ से सफाई सही हो गंद जाएगी। भी बचेगा तो इधर भी बचेगा ना, टूटी खोल के धो लिया। हाँ बिल्कुल, चले इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी ज़िंदगी है। अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ, अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने से किचन की तरफ बढ़ते हैं। आए, ये किचन में हम आ गए। अभी रोशनी रोशनी है ना, मैंने कहा सारी वीडियो आपको दिखा दे। अब आप कहेंगे कि ये तो बस, ये देखिए मैंने बर्तन शर्तन धो के थोड़ी बहुत सफाई करके जैसे ही है समेटा समूटा कर दिए। शाम को असर के टाइम चिकन, और मैं कह रही हूँ आलू शोरवा बनाने, बहुत दिन हो गए हैं, पेट डिस्टर्ब हो गया गलत चीज़ें खा के, क्योंकि बाहर से मंगा, ये कर वो कर, बड़ा कुछ किया, बड़े मसलों में रहे हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा घर बना लूँगी ताज़े, शाम को ख़त्म कर दिया, बस इतना को बनाया, या किसी नेबर के घर रख दिया, पता नहीं क्या करेंगे। तो बहरहाल ये मामलात है, अभी बड़ी परेशानी है, बस दिल लगाया हुआ है हमने। जी आपने देखा क्या हमारी क्या रूटीन चल रही है, क्या हिसाब किताब है ज़िंदगी का है। लेकिन आप सबकी बहुत सारी दुआएं, आप सबकी सपोर्ट ही है जो हम आपके पास आते हैं, और आप सबके मैसेजिंग से है हमें बहुत मोहब्बत मिलती है। जब आप पूछते हैं हाल हवाल और दुआएं देते हैं, कमेंट करते हैं, आप सबकी दुआओं का, कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस इतना हो जाए ना कि ना आप सब वीडियोस को हमारी पूरी देखें और आगे शेयर कर दें। तो हर कोई वीडियो अगर पूरी देखे और शेयर करे तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। आप सबकी दुआएं ही चाहिए। हम ब्लाइंड कपल को आप सबकी दुआओं से ही हम इधर खड़े हैं, और हम मजबूत हैं, ब्रेव हैं, हम हिम्मत नहीं हारते, हम कोशिश करते रहते हैं। वरना इस जिस पॉइंट पे हम इस टाइम खड़े हैं, घर में लाइट नहीं है, फ्रिज बंद है, सारा सिस्टम बंद है, वॉशिंग मशीन सब कुछ बंद है आपका, तो यकीन करें घबरा जाते हैं लोग, बहुत घर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हम घबराए नहीं हैं, हम ब्रेव हैं, बहादुर हैं, और अपने बैठे हैं अपने घर में माशाल्लाह से। घर गंदा है जैसा है, अपना है ना, घर साफ़ नहीं हो रहा, पानी का मसला है, फिर भी अपना है, कोई नहीं, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। आज 21वां रोज़ा है, ताक रातें शुरू हो चुकी हैं। इन ताक रातों में आपने हमारे लिए बहुत दुआएं करनी है। चिड़िया की आवाज़ अब घर के पीछे से आ रही है, अंदर से आ रही है? अंदर से है ना, मुझे अंदर से लगी है, रूम से है। घर में घूम रही है चिड़िया। चलो माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अब हमने सोचा है कि चिड़िया से ज़्यादा है कि बाहर है ना कोई परिंदों का लगाते हैं, क्योंकि गर्मी शुरू हो रही है, तो हमें जैसे प्यास लगती है, उनको भी ठंडे ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। वहाँ पे पानी वगैरह हम बदल दिया करेंगे, उनके लिए बाजरा, सूरजमुखी के बीज ले आएंगे, तो बड़ा खुश होंगे, बड़ी दुआएं देंगे। परिंदे बहुत दुआएं करते हैं, ये सारा कुछ चलता रहेगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।